और कुछ चीजें तो हमको ये लगता है लोग हवा में बात करते हैं हमारे नहीं, समाज इसमें के बाकी लोग। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं, शिक्षा ही हमारा मेन कारण है। और हमारे जैसे हमारे पुराने बुजुर्गों को शिक्षा नहीं मिली, उनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो जी वह सर। होता क्या है कि आप गांव की महिलाओं को देखो, अपने परिवार, हमारे परिवार की महिलाओं को देखो आप, तो क्या जी होता है कि उनको जो समझा दिया जाता है उसी तरीके से पूरी जिंदगी काट देती हैं वो। सर, जैसे कि मैं जैसे बहुत इच्छुक हूँ। एक मैं कहूंगा, जैसे जी जानवरों को ट्रेंड किया जाता है ना, उसी तरीके से पहले हमारे परिवार की महिलाओं को उसी तरीके का ट्रीट किया जाता था, जैसे जी जानवर सर, होते हैं। अभी भी है, अभी भी है अभी सर। भी है। तो वो अब धीरे धीरे जब शिक्षा आ रही है, उस चीजें बदल रही हैं, अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सब अपना अधिकार समझ रहे हैं। पहले क्या होता था कि गांव की महिलाओं को दिन भर वो काम करती थी, अपने काम में व्यस्त रहती थी, ये व्रत वो व्रत, ऐसे करना है वो करना है, दिन भर उनका शोषण करना, मतलब किस तरीके से महिलाओं का सबसे, जी अगर सर, इस जी देश में सर, सबसे जी ज्यादा सर। अगर किसी का शोषण हुआ है तो महिलाओं का हुआ है। जी और सर, किसी भी जाति की हो, ऐसा नहीं जी कि सर, जी सर। क्या कहते हैं, दलित महिलाओं का, हाँ किसी, जी सभी सर, जी महिलाओं सर। का सबसे ज्यादा शोषण हुआ, उसमें दलित महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। जी सर, जी सर। उसके बाद बैकवर्ड, लेकिन उसके बाद अपर कास्ट महिलाओं का, लेकिन लेकिन सर शिक्षा। आज भी हम जो दलित लोग हैं, हम्म। हम उनको गांव में देखते हैं तो इस चीज का मुझे बहुत दुख होता है कि वो अपने बच्चों को आज भी मतलब स्कूल, जो उनके माँ बाप हैं, सोचो वो अशिक्षित तो हैं, हम्म। लेकिन जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं हम्म। उनको वो क्या करेंगे कि शुरू से मतलब उनको चाहिए कि ये शुरू से हमको 10-20 हजार रुपए कमा के देने लगे, 18 साल के हो जाएं, 17 साल के। हम्म। और उनको शिक्षा नहीं देते हैं, उनको बस इनको लगता है कि अगर वो शुरू से कमाएंगे तो हम बहुत बन जाएंगे, हम्म। स्कूल नहीं भेजते हैं। तो हम्म। हमें इस चीज से बहुत दुख होता है। हम तो भाई एक मिडिल क्लास से हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा यही इच्छा होता है कि हम इनके लिए कुछ करें कि जो इनकी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे ऐसे 15-15 20-20 बच्चे ऐसे गांव में मजदूरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ ना हो तो ये सरकारी स्कूल में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा नहीं पढ़े लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा नॉलेज इनको होगा कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। हम्म। लेकिन अभी गांव में हम देखते हैं जो जितने दलित समाज के लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बिल्कुल। इसमें इसमें देखो, इसमें दिक्कत क्या है, आपको जैसे आप के परिवार के लोग थोड़े जागरूक हुए, आप और जागरूक हुए, तो आप और आगे बढ़े और हर चीज सोचने लगे, अच्छी पढ़ाई की है, सब कुछ समझने लगे। लेकिन दलित परिवार में क्या दिक्कत है कि उनका शोषण बहुत ज्यादा हुआ है, वो बेचारे अभी तक नहीं निकल पाए हैं वहां से, और अभी भी शोषण उनका सबसे ज्यादा हो रहा है। स्कूल जी की सर। स्थिति सबसे ज्यादा बर्बाद है। आप प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, किसी भी प्राइमरी स्कूल में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति प्राइमरी स्कूलों की है, और प्राइमरी स्कूल में सबसे ज्यादा दलित परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। सर इसलिए ये तो बात है। इसलिए उसको बर्बाद किया जाता है, क्योंकि वह जब कम पढ़ेंगे, जानकार कम रहेंगे, तो उनका शोषण आसानी से हो जाएगा। हर उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा शोषण होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। जी सर। आप पिछड़ों को देख लो, दलितों